तो बिहार की सड़कों पर ये हजारों शिक्षक अभ्यर्थी आखिर कर क्या रहे हैं? क्यों उतरे हैं ये सड़कों पर? इनकी नाराजगी की असली वजह क्या है? चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो आवाज है, वो चीख है जो बिहार के हजारों टीचर एस्पिरेंट्स की बहुत गहरी हताशा और दर्द को बयां कर रही है। और ये आवाज है उन हजारों नौजवानों की जिन्होंने टीचर बनने का सपना देखा था। इसके लिए एसटीटी और सीटीटी जैसी मुश्किल परीक्षाएं भी पास की। और अब बस एक भर्ती नोटिफिकेशन के इंतजार में अपनी जिंदगी के कीमती दिन, महीने, साल गिन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, ये जो लंबा इंतजार है इसकी एक मानवीय कीमत भी तो है। आखिर इन एस्पिरेंट्स पर इसका असर पड़ क्या रहा है? 2 साल, जी हाँ, पूरे 2 साल। सुनने में शायद ये वक्त कम लगे, लेकिन ये बहुत लंबा अरसा होता है, खासकर तब जब किसी का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा हो। पिछले 2 सालों से ये लोग बस एक उम्मीद के सहारे ही तो जी रहे हैं। अब जरा इन पॉइंट्स पे नजर डालिए। ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये इन हजारों लोगों की रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई है। जरा सोच कर देखिए, पटना के छोटे छोटे किराए के कमरों में रहना, घर से, परिवार से लगातार दबाव पड़ना, जेब में पैसे खत्म हो रहे हैं और इन सब के बीच भविष्य का कुछ पता ही नहीं। और सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? कि कहीं इस इंतजार में भर्ती के लिए जो उम्र सीमा है वही ना निकल जाए। तो सवाल उठता है कि इतनी मुश्किलों और इस अनिश्चितता के बीच ये एस्पिरेंट्स आखिर सरकार से मांग क्या रहे हैं? चलिए देखते हैं। असल में इनकी मांगें बहुत सीधी सादी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इनकी मांगें सिर्फ 2 हैं और बिल्कुल साफ। पहली मांग, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है यानी TRE 4, उसका नोटिफिकेशन फौरन मतलब तुरंत जारी किया जाए। और दूसरी मांग, वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में निकाली जाएं, कम से कम 1 लाख से ज्यादा, ताकि इतने सालों से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हें मौका तो मिले। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर मांगें इतनी सीधी और साफ हैं, तो फिर ये भर्ती अटकी कहाँ है? क्या वजह है? यहीं पर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक शब्द की, रोस्टर। और अभ्यर्थी इसे सिर्फ एक खेल बता रहे हैं। तो देखिए, यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं, 2 अलग कहानियां हैं। एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल बयान। वो कह रही है कि 38 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है और इसमें भाई वक्त तो लगता है। और दूसरी तरफ है ये हजारों एस्पिरेंट्स जिन्हें ये सब सिर्फ एक बहाना लग रहा है, भर्ती को टालने की एक साजिश। और एक एस्पिरेंट के ये शब्द इस गहरे अविश्वास को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उनका सवाल बहुत सीधा है कि जब पिछली भर्तियों में यही रोस्टर क्लियरेंस जल्दी हो गया था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने से सिर्फ यही एक प्रक्रिया अटकी हुई है, चल रही है? तो ये रोस्टर क्लियरेंस आखिर है क्या भला? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये एक जरूरी सरकारी प्रक्रिया है। मतलब भर्ती का नोटिफिकेशन निकालने से पहले सरकार को हर जिले में यह तय करना होता है कि किस रिजर्व्ड कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो हाँ, प्रक्रिया तो जरूरी है, लेकिन असली सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। और इसी देरी और इसी बढ़ते अविश्वास का नतीजा ये है कि अब इन एस्पिरेंट्स के सब्र का बांध टूट रहा है, बिल्कुल टूट चुका है। और अब उन्होंने सरकार को एक अंतिम चेतावनी, एक फाइनल वार्निंग दे दी है। और ये समझना जरूरी है कि ये गुस्सा सिर्फ कुछ 100 या 1000 लोगों का नहीं है। ST-TET और C-TET जैसी परीक्षाएं पास करके इंतजार करने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 10 लाख, ये एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है। और प्रॉब्लम ये है कि हर बीतते दिन के साथ ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। कैसे? देखिए, हर बार जब भी कोई नई STET या CTET परीक्षा होती है, तो इंतजार करने वालों की ये भीड़ और बढ़ जाती है। नतीजा, कंपटीशन और भी टफ हो जाता है और हताशा वो तो आसमान छू ही रही है। और अब बात उस अल्टीमेटम की। एस्पिरेंट्स ने साफ साफ कह दिया है, डेडलाइन है 7 फरवरी। अगर इस तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो पटना की सड़कें एक बहुत बड़े आंदोलन की गवाह बनेंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? इस टकराव का, इस आमने सामने की स्थिति का अंजाम क्या निकलेगा? अगर इस पूरे मामले का सार निकाले तो वो यही है कि सरकार और एस्पिरेंट्स के बीच जो विश्वास की खाई है, वो बहुत गहरी हो चुकी है। एक तरफ वो नौजवान हैं जिन्हें सरकार के हर बयान में सिर्फ एक और झूठा दिलासा नजर आता है,
और दूसरी तरफ है सरकार, जो लगातार बस प्रक्रिया में हो रही देरी का ही हवाला दे रही है। तो ये बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या सरकार वक्त पर भर्ती निकालकर इन लाखों नौजवानों का भरोसा दोबारा जीत पाएगी, या फिर बिहार के हजारों भावी शिक्षकों का भविष्य इसी अनिश्चितता के अंधेरे में डूबा रहेगा? जवाब वक्त ही देगा। बिहार में ना हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना अब टूटता सा नजर आ रहा है। जो उम्मीदें थी वो अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रही हैं और बात अब आंदोलन की तैयारी तक पहुंच चुकी है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं। मतलब चुनाव से ठीक पहले भर्तियां तो तूफान की रफ्तार से चल रही थीं। पर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, एक अनिश्चितता का ग्रहण लग गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ये हजारों उम्मीदवार अब सड़कों पर उतरने की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी जड़ क्या है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक ऐसा वादा जो अब बस रुका हुआ सा लगता है। देखिए, चुनाव से पहले का सीन बिल्कुल अलग था। शिक्षक भर्ती का चौथा फेज, जिसे TRE-4 कहते हैं, उस पर काम मतलब रॉकेट की स्पीड से हो रहा था। हर तरफ तेजी थी। और फिर चुनाव खत्म हुए और ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। पूरी की पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। और मामला सिर्फ इस ठहराव का ही नहीं है, इसके साथ एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो है जानकारी की कमी, एक अनिश्चितता का माहौल। कभी सुनने में आता है कि शायद 50,000 भर्तियां होंगी। फिर कहीं से खबर आती है कि नहीं, ये आंकड़ा तो सीधा 1 लाख तक जाएगा। सच तो ये है कि असल में कितने पद हैं, इस पर कोई भी साफ साफ जवाब देने को तैयार नहीं है। और जाहिर है यही कन्फ्यूजन उम्मीदवारों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और देखिए, इस सबके बीच में एक और बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल नीति का। इसको लेकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। उम्मीदवारों का सीधा सीधा ये कहना है कि भाई, जब तक दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियां मिल रही थीं, तब तक कोई नियम कानून नहीं था। और अब जब बिहार के युवाओं का नंबर आया तो अचानक से ये नीति याद आ गई और इसे लागू कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ शिक्षक भर्ती में ही हो रहा है। ये जो देरी और कन्फ्यूजन का पैटर्न है ना, ये कई और विभागों में भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक भर्ती की कहानी नहीं है। TRE-4 तो रुका ही हुआ है। उधर लाइब्रेरी साइंस की भर्ती पर पूरी तरह से चुप्पी हैं। कंप्यूटर साइंस में वादा था 26,000 पदों का, और अब बात हो रही है सिर्फ 1,500 के आसपास की। BSSC की प्रक्रिया का भी कुछ अता पता नहीं। तो ये एक पैटर्न सा बन गया है जो लगभग हर भर्ती में दिख रहा है। तो जाहिर है, जब महीनों तक इंतजार करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता तो सब्र का बांध टूटने लगता है। और यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। उम्मीदवारों का मैसेज अब बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है, अगर आप अपने वादों से मुकरेंगे तो फिर हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। मतलब अब बात इंतजार से आगे बढ़कर एक्शन लेने पर आ गई है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है। पहला स्टेप है, जितने भी अलग अलग भर्तियों से प्रभावित उम्मीदवार हैं, सबको एक साथ लाना। दूसरा, एक पक्की रणनीति तैयार करना। और तीसरा, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है। आखिर उम्मीदवार सरकार से क्या चाहते हैं, उनकी मांगें क्या हैं? देखिए, इनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, जो TRE-4 भर्ती रुकी है उसे फौरन शुरू किया जाए। दूसरी, लाइब्रेरी और कंप्यूटर साइंस में कितनी वैकेंसियां हैं ये साफ बताया जाए। तीसरी, लगभग 1 लाख टीचिंग पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो। चौथी, डोमिसाइल नीति को ठीक से लागू किया जाए। और हाँ, बाकी जितनी भी भर्तियां अटकी हैं उनके मसले भी सुलझाए जाएं। कुल मिलाकर कहें तो वो बस यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे बस उन्हें पूरा कर दे। तो बिहार की ये कहानी सिर्फ कुछ नौकरियों की नहीं है, ये कहानी भरोसे की भी है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सिस्टम अपने ही किए हुए वादों से पीछे हट जाता है तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी के विश्वास का क्या होता है। ये सोचने वाली बात है।